आज अक्षय तृतीया है। आज का दिन जो है ये बहुत खास है। आज से तीर्थ यात्रा का आरंभ होता है, 4 धाम के द्वार खुलते हैं। आज अमृत का दिन है। आज के बाद ऐसा मौका सिर्फ और सिर्फ दीपावली पर ही आएगा, जिसमें अभी कई महीने बाकी हैं। तो आप आज का मौका क्यों छोड़ें। और मैं हूं ना, मैं आपको अक्षय तृतीया की बहुत खास चीजें बताऊंगी। आज मैं आपको अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले कुछ खास अचूक उपाय बताऊंगी। पैसा दिलाने वाले, संतान प्राप्ति के, बिजनेस को बढ़ाने वाले, ये सारे उपाय कीजिएगा। सक्सेस ज़रूर आपकी होगी। आपको आज रात को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली विशेष पूजा करवाऊंगी। दीपावली से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाला बहुत बड़ा मौका है और आपको अक्षय तृतीया की सबसे लकी शॉपिंग के बारे में भी बताऊंगी। साथ ही आज आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे आपको असली गोल्ड मिलेगा। आज मैं आपको अक्षय तृतीया के 5 महा उपाय बताने जा रही हूँ। पहला महा उपाय जान लीजिए। क्या पति को किसी भी अनहोनी को लेकर या लंबी उम्र को लेकर आप चिंता में हैं? किसी भी शिव मंदिर में जाकर गले में लाल धागा और माथे पर सिंदूर लगाकर पति की लंबी उम्र के लिए दुआ की जाती है। ऐसा करने से पति के साथ कभी कोई अनहोनी नहीं होती। आज अक्षय तृतीया का दिन साल का सबसे शुभ दिन कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। जाहिर है इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उससे सच साबित होने की संभावना ज़्यादा होगी। इसीलिए अब मैं आपको अक्षय तृतीया के कुछ अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, नोट कीजिए। अक्षय तृतीया पर शादी कैसे होगी, मैं आपको एक खास रेमेडी बता रही हूँ जो आपको करनी है। इसको ट्राई कर देखिए। अनमैरिड लड़कियों की शादी संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। ये काम लड़के और लड़कियाँ दोनों के द्वारा किया जा सकता है। करना क्या है, इसको हम अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में करेंगे, यानी कि आज करेंगे। ये प्रयोग रात के समय किया जाना चाहिए। इसके लिए आप एक पीला कपड़ा बिछाएं, ईस्ट डायरेक्शन की ओर मुंह करके उस पर बैठ जाएं। माँ पार्वती का चित्र अपने सामने रखें। अपने सामने बिजोट पर एक मुट्ठी गेहूं की ढेरी रखें। गेहूं पर एक विवाह बाधा निवारण यंत्र स्थापित करें। चंदन या केसर से तिलक करें। उक्त पूरी प्रक्रिया ठीक से होने के बाद हल्दी माला से इस मंत्र का जाप करें। ओम गम ग्रौम गम शीघ्र विवाह सिद्धे गौरे फट। इस मंत्र को 4 दिनों तक 3-3 माला का डेली जाप करें। अंतिम दिन आपको माँ पार्वती के चरणों में किसी भी मंदिर में जाकर इसको मंत्र की माला को छोड़ाना है। जल्दी ही आपकी शादी हो जाएगी। ये प्रयोग पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से करें। ये सिद्ध प्रयोग है, मन में कहीं कोई डाउट नहीं लाइए, वरना काम शुरू होने से पहले ही खराब हो जाएगा। अक्षय तृतीया पर दुश्मन से पीछा कैसे छुड़ाएं। अगर दुश्मनों की साजिश कॉन्स्पिरेसी बढ़ती ही जा रही है, आप तंग हैं, अक्षय तृतीया के दिन यह साधना आपके लिए उपयोगी रहेगी। सबसे पहले मूंगा हनुमान जी के सामने स्थापना अपने घर में करें। खाली कमरे में चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के करें। पूजन करें और उस पर सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद हनुमान चालीसा का जाप करें। अक्षय तृतीया के बाद मूंगा हनुमान जी की प्रतिमा में पूजा स्थान के सामने आपको स्थापित करना है। हर दिन धूप दीप से पूजा करें और इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। अक्षय तृतीया पर कारोबार कैसे बढ़ाया जाए, इस उपाय से बिजनेस में उन्नति आएगी। ये उपाय आपको अक्षय तृतीया को करें और ज़्यादा शुभ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उपाय क्या है, शंख, 11 लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ, 7 गोमती चक्र, 108 काली मिर्च, 108 लौंग, थोड़ी सी सरसों लगभग 100 ग्राम, सब पास में पीस कर रख लें। शाम को लकड़ी के पटरे पर या चैत की चौकी पर आप काला कपड़ा बिछाकर किसी कटोरी में इस मिक्सचर को भरकर स्थापित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाकर इस कटोरी को इसके भीतर रख दें। दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे इस मंत्र की 7 माला का जाप करें। मंत्र है ओम दक्षिण भैरवाय सर्व शत्रु संहारिणी सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। अगले दिन थोड़ा सा मिक्सचर कटोरी से निकालकर दुकान के सामने बिखेर दें। इस प्रयोग के द्वारा आप किसी भी प्रकार की साजिश से बच जाएंगे। आज के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे खास मौका है। ऐसा मौका फिर आपको दिवाली की रात पर ही मिलेगा, तो इस मौके को गंवाना क्यों है। आपको एक से बढ़कर एक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले अक्षय तृतीया के उपाय बताने जा रही हूँ। अक्षय तृतीया की रात लक्ष्मी कैसे होंगी आपसे प्रसन्न। स्फटिक के श्री यंत्र को पंचोपचार पूजन द्वारा विधि विधान से स्थापित करें। माता लक्ष्मी का ध्यान करें। श्री सूक्त का पाठ करें। जितना संभव हो सके मंत्र ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात का कमलगट्टे की माला से नियमित जाप करें। नियमित रूप से एक गुलाब अर्पित करते रहें। इस प्रकार पूजा करें। ऐसे श्री यंत्र को आपको किसी वैवाहिक स्थल पर भी स्थापित आप कर सकते हैं, मतलब बिजनेस की जगह पर भी कर सकते हैं।
अब आपको कर्जे को कम करने के लिए अक्षय तृतीया पर क्या करना है? कनक धारा यंत्र की लाल कपड़े पर रखकर पूजा करें, स्थापना करें, पंचोपचार से पूजा करें, 51 डेज तक यंत्र की श्रद्धा से पाठ करें। धीरे धीरे कर्जा कैसे उतरने लगेगा पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे पैसे की कहीं अटके हुए हैं, आपको पैसे वापस चाहिए या नया पैसा चाहिए, तो आपको उसके लिए क्या करना है? अक्षय तृतीया से शुरू करते हुए माता लक्ष्मी के मंदिर में हर एक शुक्रवार धूप बत्ती, गुलाब की अगरबत्ती का दान करने से जीवन में अचानक धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। वास्तु दोष के कारण अगर कहीं भी फाइनेंशियल चीज़ें रुकी हुई हैं तो चांदी की डिब्बी में गंगा जल को भर दीजिए। इसके बाद डिब्बी पर मौली के साथ एक मूंगा बांध दें। अक्षय तृतीया के दिन इसे ईशान कोण में स्थापित कर दें। आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगेगी, सभी तरीके का नुकसान खत्म हो जाएगा। धन धान्य की वृद्धि के लिए अक्षय तृतीया को एक मुट्ठी बासमती चावल बहते हुए जल में श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्री मंत्र का जाप करते हुए जल प्रवाह करें। अचानक आपको धन लाभ होगा। धन लाभ की प्राप्ति के लिए एक और काम करें। अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण जड़ित 14 मुखी रुद्राक्ष का पहले पंचोपचार का पूजन करें, लाल फूल अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला से ओम ह्रीम नमः मम ग्रहे धन कुरु कुरु स्वाहा की एक माला का जाप करें। 42 डेज तक ये जाप करें। इसके बाद रुद्राक्ष को गले में धारण कर लें। अब अक्षय तृतीया का दूसरा महा उपाय क्या है जान लेते हैं। क्या भगवान की कृपा पाना चाहते हैं? जल से भरे घड़े को मंदिर में दान करने से ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा होती है। वहीं घड़े का पंचोपचार पूजन करके फल डालकर किसी ज़रूरतमंद को देने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। यह अक्षय तृतीया के दिन सबसे ज़्यादा फलदायक होता है। अक्षय तृतीया पर जितने उपाय कर लें वो सब कम है। तो चलिए आज के खास दिन आपको कुछ और अचूक उपाय बता देती हूँ। आपको हर काम में सहायता मिलेगी। उपाय करके तो देखिए। अक्षय तृतीया पर खास अचूक उपाय क्या है? जिन लोगों के कामों में अड़चन आ रही है या फिर जिनके व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, ज़्यादा परिश्रम के बावजूद भी धन नहीं टिकता, घर में अशांति बनी रहती है, संतान आपके मन का काम नहीं कर रही, विरोधी सभी प्रकार से परेशान कर रहे हैं, ऐसे में जिन महिलाओं की मैरिड लाइफ सुख और तनाव से भरी रहती है, ऐसे में अक्षय तृतीया का व्रत रखकर गर्मी की कुछ चीज़ें जैसी छाता, दही, जूता, चप्पल, जल का घड़ा, सत्तू, खरबूजा, तरबूज, बैल का शरबत, मीठा जल, ये सारी चीज़ें, टोपी, सुराही वस्तुओं का दान करने से समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अक्षय तृतीया का तीसरा महा उपाय क्या है आइए आपको बताते हैं। सवाल क्या है ध्यान से सुनिए। सवाल ये है कि क्या आपको दुनिया का हर सुख चाहिए? अपने सामने 7 गोमती चक्र महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें, 7 तेल के दीपक जलाएं और ये सब कुछ एक ही थाली में करें और अपनी थाली को अपने सामने रखें और शंख माला से इस मंत्र की 51 माला का जाप करें। हूम 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 श्रीम श्रीम ब्रह्म ब्रह्म फट। अक्षय तृतीया के दिन ये उपाय करने से दुनिया का हर सुख मिलता है। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे। आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। आप भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग दही खाकर घर से निकलिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। मिथुन राशि के लोग हनुमान जी की पूजा कीजिए। आप लक साथ दे रहा है आपका 71%। कर्क राशि के लोग बारिश से बचना है आपको। किस्मत साथ दे रही है आपका 58%। सिंह राशि के लोग दिन भर चाय कम पीजिए। आप किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। कन्या राशि के लोग किसी की भी बातों में बिल्कुल ना आए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 54%। तुला राशि के लोग गणपति जी को याद कीजिए। आप लक साथ दे रहा है आपका 73%। वृश्चिक राशि के लोग नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 52%। धनु राशि के लोग सूर्य को प्रणाम कीजिए। आप किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। मकर राशि के लोग सुबह धार्मिक संगीत सुने। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। कुंभ राशि के लोग अलमारी में मोर पंख रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। मीन राशि के लोग विरोधियों से सतर्क रहिए। लक साथ दे रहा है आपका 55%।
आपको मैंने अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की सलाह दी और ज्वेलरी मार्केट की सैर भी कराई, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस दिन सोना खरीदा क्यों जाता है। जायज़ सवाल है, आइए आपको इसका जवाब देती हूँ। देश भर में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया का दिन शाही और सोने की खरीदी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया को हिंदू साल के सबसे पवित्र दिनों में से एक मानते हैं। ये दिन वैदिक कैलेंडर में 4 सबसे शुभ दिन में से एक माना जाता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है, जो वैदिक कैलेंडर में दिए गए वर्ष में 4 में सबसे शुभ दिनों में से एक आता है, वन ऑफ द 4 बेस्ट डेज। इस मान्यता के मुताबिक इस दिन सूर्य और चंद्र दोनों का ही प्रकाश चरम पर होता है। इस दिन विष्णु अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। साथ ही ये भी मान्यता है कि इस दिन विश्व में स्वर्ण युग का आरंभ हुआ था। मान्यता है इस दिन शुभ चीज़ मतलब अच्छी चीज़ खरीदी गई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, जिसके चलते अक्षय तृतीया को सोना खरीदने की मान्यताएं हैं। इस दिन लोग सोना, चांदी, प्रेशियस मेटल की चीज़, हीरा आदि आभूषण खरीदने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। उनका मानना है अक्षय तृतीया के दिन की जाने वाली खरीदी समृद्धि का प्रतीक है और साथ साथ घर में सुख और समृद्धि लाती है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन किए गए शुभ कार्य और जप तप आदि का संपूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त होता है, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय का अर्थ होता है कभी ना खत्म होना, और यही कारण है कि इस दिन मांगलिक कार्यों के साथ साथ सोने की खरीदारी भी शुभ होती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विशेष तौर पर इनकी पूजा होती है। अक्षय तृतीया के शुभ काल में देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की उपासना की थी, इसीलिए लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में सोने का खरीदना शुभ होता है। धर्म गुरुओं के मुताबिक इस दिन सरोवर में स्नान करना, सूर्य की पूजा करना, दान करने का भी विधान है, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये दिन विवाह के लिए भी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन शुभ वस्तु का काम और उद्घाटन करना फलदायक माना जाता है। सभी लोग खरीदारी के साथ दान पुण्य और खरीदारी अपने आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का चौथा महाउपाय जान लीजिए। क्या कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है? अक्षय तृतीया पर कनक धारा यंत्र की लाल वस्त्र से पूजा करने से, स्थापना करने से, पंचोपचार से पूजा करें। 51 दिन तक श्रद्धा से यंत्र का पाठ करें, आपको लाभ मिलेगा। मेरा काम आपको सिर्फ उपाय बताना ही नहीं है, बल्कि जागरूक करना भी है। इसीलिए आपको खास जानकारी देती हूँ। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदते समय आप बड़ी गलती करते हैं। ये कैसे पकड़ में आएगी, आइए जानते हैं। देश में सोने की सबसे ज़्यादा खरीदारी जो है ये धनतेरस और अक्षय तृतीया पर होती है। सोने की जितनी खरीदारी एक महीने में होती है, उससे ज़्यादा इन दिनों त्योहारों पर होती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन कभी कभी खरीदारी करते समय लोग सोना परखते नहीं हैं और धोखा खा जाते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, मगर 24 कैरेट के सोने से गहने नहीं बन पाते। गहने बनने के लिए 22 या 18 कैरेट के सोने का इस्तेमाल होता है और 22 कैरेट की कीमत 24 कैरेट से कम होती है। ज्वेलर से सोने की शुद्धता और कीमत जानकर उससे बिल पर ज़रूर लिखवाएं। कई बार लोग हॉलमार्क के निशान नहीं देखते। अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो किसी सुनार से या खुद ऑनलाइन इसके बारे में पता कर सकते हैं। वही सोने के गहनों में नग लगे होते हैं। ये सुनार आपसे नग की कीमत भी वसूल करता है, जबकि नग लगे आभूषण खरीदें तो सुनार उनसे नगों की रत्ती के बारे में भी पूछे और शुद्धता का पैमाने की जांच भी करें, उसका सर्टिफिकेट भी लें। जानकर ही दुकानदार से सोना खरीदें। अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको शुक्रवार को कुछ विशेष उपाय करने हैं, वो कौन से हैं, आइए जानते हैं। शुक्रवार के दिन सुबह नहाकर बिना पानी पिए शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद रुद्राक्ष की माला को भी आप यूज़ करके जाप कर सकते हैं। फ्राइडे का संबंध शुक्राचार्य से माना जाता है, जो असुरों के गुरु थे और भगवान शिव के परम भक्त। इसीलिए भगवान शिव की पूजा शुक्रवार के दिन लाभदायी मानी जाती है। इसके अलावा शुक्रवार को पीले कपड़े और 5 पीली कौड़ी और थोड़ा सा केसर एक चांदी के सिक्के के साथ बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे कुछ ही दिनों में आपके घर में धन की प्राप्ति होने लगेगी और पुराने कर्जे से भी मुक्ति मिलेगी, और इसके साथ ही सारी परेशानियां भी दूर होंगी। शुक्रवार के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करने और सिंदूर या लाल चंदन से तिलक करें। ये सौभाग्य को बढ़ाता है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा के लिए शुक्रवार के दिन किसी सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं। इससे आपके घर में धन की कमी पूरी होगी। शुक्रवार को 3 कुंवारी कन्याओं को अपने घर बुलाकर खीर खिलाएं और उन्हें दक्षिणा
पैसे दें या कोई भी चीज़ दें, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा जल्दी ही प्राप्त होती है और साथ ही धन की भी प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को आटा, चावल और सफ़ेद रंग के कपड़े दान करने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। सफ़ेद वस्तुओं पर शुक्र का प्रभाव होता है, इसीलिए इनका दान शुभ माना जाता है। अब 5वां महा उपाय क्या है अक्षय तृतीया का, ये बताते हैं। क्या आपकी कुंडली और आपके ग्रह ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? अक्षय तृतीया को भगवान सूर्य को पूर्व की ओर मुंह करके सुबह की जल चढ़ाने से और मंत्र का जाप करने से ओम भास्कराय विग्रहे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ऐसा 7 डेज तक लगातार करेंगे तो कुंडली के बुरे प्रभाव खत्म होंगे।